अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे उम्मीद है आपने हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर देख लिए होंगे। अगर आपने देखे नहीं है तो आई बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले जाकर आप इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स को देख लीजिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर, जो होगा हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो हमारे चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो एक क्वेश्चन है, तो अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिजम्स जो जीव हैं वो जनन कैसे करते हैं। रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है प्रजनन, पैदा करना। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं, इस बारे में अब हम जानेंगे। तो देखिए रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम इस शब्द को 6th 7th 8th बहुत बार बहुत क्लासेस में सुना होगा। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे औरों को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ सवाल हैं उनके आंसर दे लेते हैं। देखिए व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो जीव हैं वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं, वो अपने जैसे और बना रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, वो क्या कारण है इसके पीछे। भाई देखो, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए आवश्यक नहीं है। अगर हम देखें हमें जीवित रहना है तो जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन का तो कोई महत्व नहीं है, बल्कि जब हम अपने जैसे और पैदा करेंगे तो उसमें हमारी और ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो हम इस एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस को फिर भी करते हैं, क्यों, उसके आंसर देखते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू द लाइफ, टू कंटिन्यू द चेन ऑफ लाइफ। मतलब जीवन की जो चेन है, इस चेन को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यू बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। भाई देखो दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इस पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ स्पैन है, जिसके बाद वो क्या हो जाए, मर जाएगा। अगर वो जीव मर गया तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो उसे इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना आवश्यक होता है। ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव फॉर एवर, जो जीव है वो हमेशा जीवित नहीं रह सकता। सो दे मस्ट रिप्रोड्यूस, तो वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करता है, प्रजनन करता है। टू अलाउ देयर स्पेसीज, कि उसकी जो प्रजाति है वो लगातार रहती रहे, इस पृथ्वी पर लगातार वो प्रजाति रहती रहे, उसका अस्तित्व बना रहे। इसलिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और सपोज करो रिप्रोडक्शन ना करें, तो मान लो एक स्पेसीज का एक ही जीव है, तो वो जीव हमारे नोटिस में आए भी या ना भी आए। जब पूरी दुनिया में एक ही जीव होगा तो हो सकता है हम उसके बारे में जान भी पाए या ना जान पाए। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या होगा, उस स्पेसीज की जनसंख्या बढ़ जाएगी और वो हमारे नोटिस में आ जाती है। तो डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, क्या ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एकदम हूबहू अपने जैसी ही कॉपी बनाते हैं, मतलब एकदम 100% जैसी पेरेंट है वैसे ही ऑफस्प्रिंग बनते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। तो जीव जो है वो एक दूसरे के जैसे लगते हैं। जैसे अब एक कुत्ते ने रिप्रोडक्शन करा तो क्या हुआ, उसके बच्चे होंगे, पिल्ले आए, ठीक है। मतलब डॉग में मेल और फीमेल के रिप्रोडक्शन के बाद क्या आते हैं, उनके बेबी हुए। तो अगर मैं देखूं तो उनके बॉडी डिजाइन जो होगा वो कैसा होगा, सिमिलर होगा। भाई जैसे उसके माँ बाप के 4 हाथ 4 पैर थे, उसी प्रकार उसके भी 4 पैर होंगे, एक पूंछ होगी, एक मुंह होगा, एक 2 कान होंगे, 2 आंख होंगी, ठीक है। तो उनका जो बेसिक बॉडी डिजाइन था वो कैसा था, कॉमन था। तो इसी वजह से ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, एक दूसरे के जैसे दिखाई देते हैं। देखो अगर भाई उनका बेसिक बॉडी डिजाइन क्या था, सिमिलर था, बेसिक बॉडी डिजाइन पेरेंट का और ऑफस्प्रिंग का सिमिलर है, और फिर जो उस जाति के और जो मेंबर होंगे उनका भी उन्हीं के जैसा होगा। तो अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो इस बॉडी डिजाइन के लिए जो ब्लूप्रिंट होगा वो भी कैसा होगा, सिमिलर होगा। मतलब कि अब ये बॉडी डिजाइन ऐसी बननी है तो इसके लिए तो कुछ इंफॉर्मेशन सोर्स होगा, तो वो भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो अब हम मोस्ट बेसिक लेवल पे क्या कह सकते हैं
कि रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मेकिंग कॉपी ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन। तो बॉडी डिजाइन का जो ब्लूप्रिंट है, ठीक है, उसकी और कॉपी बनाना रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक इवेंट होता है। मतलब यहां पर यह है कि देखिए जो पेरेंट है, पेरेंट की जो बॉडी डिजाइन किस प्रकार की बनी, उसके लिए उनके पास एक कॉपी होगी, ठीक है, मतलब एक ब्लूप्रिंट होगा जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन होगी। अब उस इंफॉर्मेशन की कॉपी बनेगी, कॉपी बनके किस में जाएंगी, ऑफिस स्प्रिंग में जाएंगी, तब जाके वो जो ऑफिस स्प्रिंग होगा उसकी बॉडी डिजाइन भी कैसी होगी, पेरेंट्स के जैसी होगी। अब देखिए, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। तो देखिए ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है ये किसके बने हुए हैं, ये क्रोमोसोम बने हुए हैं डीएनए के, ओके। और ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, जानकारी है किसकी, इनहेरिटेंस की। तो देखिए क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम के पास जानकारी है फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स से कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में जिस मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस की फ्रॉम पेरेंट्स से अगली पीढ़ी में और डीएनए के रूप में वो जाएगी इंफॉर्मेशन जो जा रही है भाई, ठीक है। आगे डीएनए इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। भाई प्रोटीन बननी है तो प्रोटीन बनने की सारी इंफॉर्मेशन कहां होती है, डीएनए के अंदर होती है, जैसा कि हमने हेरिडिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था, ओके। अगर सपोज करो वो इंफॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर थी वो किसी कारणवश क्या हो गई, चेंज हो गई, ऑल्टर हो गई, तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा। अगर भाई प्रोटीन चेंज हुआ तो उसकी जो बॉडी डिजाइन थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई, बॉडी डिजाइन भी ऑल्टर हो गई। मतलब कि डीएनए की इंफॉर्मेशन चेंज होने से प्रोटीन चेंज होता है और प्रोटीन चेंज होने से बॉडी डिजाइन भी चेंज हो जाती। आगे बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए। तो भाई अगर मैं कहूं सामान्य भाषा में तो सबसे बेसिक इवेंट रिप्रोडक्शन का क्या है, डीएनए का बनना सबसे बेसिक इवेंट होता है, मतलब डीएनए की कॉपी होना। सपोज करो भाई अगर मैं देखूं तो ये मेरा न्यूक्लियस, यहां पे डीएनए है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले इस डीएनए की कॉपी बनेगी। मतलब अगर मैं कहूं तो इसी सेल के अंदर दो डीएनए सिमिलरली बने, अब ये दो डीएनए, ये जो सेल था वो दो में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, एक कॉपी इसके अंदर चली गई और एक कॉपी इसके अंदर चली गई। तो अगर सपोज करो डीएनए की कॉपी ही ना बनी तो रिप्रोडक्शन कहां से होगा, तो जो प्रोजेनी है उनके अंदर और डीएनए कहां से जाएगा, डीएनए नहीं गया तो इंफॉर्मेशन कहां से जाएगी भाई, सीधी सी बात है। तो डीएनए की कॉपी बनना क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक इवेंट होता है किसके अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। तो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है ना वो पूरी तरीके से विश्वसनीय नहीं होती है, ठीक है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। कोई भी बायोकेमिकल रिलेशन, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो पूरी तरीके से विश्वसनीय नहीं है। मतलब 100% ट्रस्ट हम उस पर नहीं कर सकते, हल्का फुल्का दिक्कत तो उसमें भी आएगी, हल्की फुल्की वेरिएशन पैदा कर सकती है वो। आगे भाई देखो डीएनए, सीधी सी बात है, डीएनए की कॉपी बननी है और किसी भी जीव के अंदर बननी है, तो वो सभी जो डीएनए कॉपी बनेगी वो कैसे बनेगी, बायोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा बनेगी। इसे हम क्लास 12 में और ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं डीएनए कॉपिंग को। तो अब जब डीएनए की कॉपी बनी, केमिकल रिएक्शन हुई, तो केमिकल रिएक्शन 100% हमेशा थोड़ी अगर सही हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम। तो जब भी डीएनए की कॉपी बनेगी तो प्रत्येक बार क्या होगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन क्रिएट होंगी, कुछ ना कुछ विभिन्नता पैदा होंगी। एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपी जेनरेट विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि डीएनए कॉपी सिमिलर तो होंगी लेकिन कैसी होंगी, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगी। मतलब डीएनए की कॉपी बनी, वेरिएशन आई, वेरिएशन इतनी आती है कि बहुत माइन्यूट सी, कि उसमें क्या होगा कि हमें ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सिमिलर दिखाई देंगे,
ठीक है, अगर मैं कहूं तो डीएनए में वेरिएशन आई, वेरिएशन के बाद कॉपी बना, तो कॉपी जो है बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रही है, क्योंकि वेरिएशन जो ना बहुत ज्यादा माइन्यूट होती है। तो हम बात करते हैं वेरिएशंस की। तो वेरिएशंस जो विभिन्नताएं हैं वो दो प्रकार की हैं, एक हमारी ड्रास्टिक और एक मतलब अदर वेरिएशन, और एक कौन सी है, अदर वेरिएशंस, मतलब दूसरी विभिन्नता हो सकती है कोई। तो ड्रास्टिक क्या होती है, मतलब ऐसी वेरिएशन जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। शक्तिशाली से मतलब है कि वेरिएशन बहुत 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 ज्यादा हो गई हो। तो इस तरीके से अगर वेरिएशन बहुत बड़ी क्वांटिटी में हो जाए, या कोई ऐसी वेरिएशन हो जाए वो बहुत ज्यादा प्रबल हो, शक्तिशाली हो, तो न्यू बॉर्न डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद सेलुलर एपरेटस। तो जो हमारी नई डीएनए कॉपी बनी ना, जिसमें वेरिएशन आई, वो वेरिएशन वाली डीएनए कॉपी सेलुलर एपरेटस के साथ वर्क ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, मतलब उसे वर्क करना चाहिए था, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन की वजह से वो सेलुलर एपरेटस के साथ वर्क ही ना कर पाई, तो हमारा सेल डाई हो गया, मर गया। और जो बाकी जो दूसरी वेरिएशन थी, मतलब हल्की फुल्की से चेंजेस, बहुत माइनर से चेंजेस जो है, वो सर्वाइविंग सेल सिमिलर तो होगा, लेकिन उसमें हल्का फुल्का अंतर होगा, बट सबच्यूली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सबच्यूली का मतलब क्या, हल्का फुल्का अंतर होगा उनके बीच में। ठीक है, मतलब जो सेल सरवाइव करे वो सेल सिमिलर थे, लेकिन हल्का फुल्का अंतर था। और ये क्या होते हैं, बेसिस फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का आधार होते हैं। कैसे, हमने हमारा जो हेरिडिटी वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था सबसे पहले ही कि वेरिएशन क्या होती है, एक्यूमुलेट होती चली जाती है, और बहुत सालों में, हजारों लाखों सालों में क्या होता है, एक नया स्पेसीज बन जाता है। तो हम देखते हैं अगला टॉपिक, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो अभी अभी हमने देखा कि वेरिएशन जो है वो क्रिएट हुई, कैसे हुई थी, क्योंकि जब डीएनए की कॉपिंग हो रही थी तो उस दौरान में केमिकल रिएक्शंस होती है डीएनए कॉपिंग के दौरान। तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीटली रिलायबल नहीं थी, पूरी तरीके से विश्वसनीय नहीं थी, तो इनमें क्या हुआ, थोड़ी बहुत वेरिएशन आ गई। ठीक है, अब ये जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन का महत्व क्या है, मतलब डीएनए कॉपिंग के दौरान जो वेरिएशन पैदा हुई, उस वेरिएशन का महत्व क्या है वो अब हम जानेंगे। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों की जो जनसंख्या होती है, फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस ऑन नाइक। तो वो क्या करते थे, पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन जो पूरे इकोसिस्टम में एक निश्चित जगह में पाई जाएगी, एक निश्चित निवास स्थान में पाई जाती है, नाइस, इन द इकोसिस्टम में, यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। और कैसे पाई जाएगी, वो अपने रिप्रोडक्शन की एबिलिटी का प्रयोग करेगी। तो वे नाइक क्या चीज है उसके बारे में समझते हैं। देखो, नाइक और हैबिटेट दो वर्ड हैं जिनका मीनिंग काफी ज्यादा सिमिलर हमें लगता है। तो नाइक क्या है, एक प्लेस जहां पर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो रहता है, साथ ही साथ क्या करेगा, वो अपने इकोसिस्टम के साथ इंटरैक्ट, मतलब कि जो बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है, उनके साथ क्या करेगा, इंटर रिलेशनशिप में रहेगा। लेकिन हैबिटेट क्या होता है, केवल उस जगह को जहां पर वो पाया जा रहा है उसे हम कहते हैं हैबिटेट। और नाइक में क्या है कि रिलेशनशिप वगैरह भी आ जाती हैं, कि कोई भी फैक्टर वगैरह हमारा चेंज हुआ, ऑल्टर हुआ तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी हम देखते हैं। देखिए, नाइक हैबिटेट और द स्पेसिफिक एरिया, हैबिटेट या स्पेसिफिक एरिया वो विशेष क्षेत्र वेयर एन ऑर्गेनिज्म इनहेबिट, जहां पर एक जीव रहता है। फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्पेसीज इन एन इकोसिस्टम, एक ऑर्गेनिज्म या स्पेसीज जो होता है वो इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ कार्य करेगा, या फिर इंटर रिलेशनशिप भी होगी स्पेसीज की, किसके साथ, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के साथ। बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या है, जो लिविंग फैक्टर होते हैं, बायोटिक का मतलब लिविंग और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। तो लिविंग कारक जो होंगे, फैक्टर जो होंगे, वो कि उसके आसपास किस प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, तो ये सब चीज। और एबायोटिक फैक्टर क्या होंगे, जो निर्जीव हमारे, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी वगैरह, ये एबायोटिक फैक्टर हैं। तो इनके साथ जीव का कैसा रिलेशनशिप है वो चीज हमारी आती है। बॉडी डिजाइन मेंटेन्ड बाय डीएनए अलाउ ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नाइक। भाई देखो, पेरेंट है तो पेरेंट उस नाइक में रह रहे थे, तो वो उसके प्रति क्या थे, अडॉप्टेड थे,
लेकिन अब उनका जो आने वाली प्रोजेनी है, सपोज करो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर उस प्रकार की अगर नहीं हुई कि वो नाइक में अडॉप्ट हो सके, तो भाई वो तो मर जाएगा। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग बनने से उनकी तो पॉपुलेशन ग्रो ही ना कर पाएगी, सर्वाइव ही ना कर पाएगा, तो खत्म, एग्जिस्ट हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो वहां से विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो देखिए, बॉडी डिजाइन मेंटेन बाय डीएनए, तो बॉडी डिजाइन को मेंटेन कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है। अलाउ ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म को अलाउ करेगा टू यूज दैट पर्टिकुलर नाइक, कि वो उस पर्टिकुलर नाइक जहां पर वो रहते हैं वहां पर एकदम अच्छे से रह सके, उसका प्रयोग कर सके। अगर बॉडी डिजाइन चेंज हो गई तो वो उस नाइक के प्रति अडॉप्टेड नहीं रह पाएंगे, ठीक है, और सर्वाइवल के चांस कम हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज, तो रिप्रोडक्शन किससे जुड़ा हुआ है? किसी स्पेसीज की जो पॉपुलेशन है उसकी स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। सम रीजंस बाय विच नाइक कैन बी चेंजेस, अब देखो नाइक के चेंज होने के कुछ कारण देते हैं। देखिए नाइक है, सम रीजंस बाय विच नाइक कैन बी चेंजेस। अब हम नाइक के चेंज होने के कारण देखेंगे। भाई जो नाइक है, नाइक क्या है? एक प्लेस है, एक एरिया है जहां पर ऑर्गेनिज्म रहता है, अपने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटर रिलेशनशिप में रहता है, ये सभी के हमारे नाइक है। तो अब जो नाइक था वो चेंज कैसे कैसे हो सकता है? टेम्परेचर ऑफ अर्थ कैन गो अप और डाउन। भाई देखो, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ घट सकता है तो नाइक चेंज हो गया। वाटर लेवल कैन वेरी, वाटर लेवल वेरी कर सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, तो नाइक चेंज हो जाएगा। या फिर मीटियोराइट हिट, कि कोई उल्कापिंड वगैरह आए और टकरा जाए तो नाइक चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके के केसेस हमारे होते हैं। नाइक ड्रास्टिकली ऑल्टर, सपोज करो अगर नाइक में बहुत ज्यादा चेंज हो, बहुत ज्यादा परिवर्तन, एकदम एक्सट्रीम लेवल के चेंज आ गए, तो जो पॉपुलेशन है ना, पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। जैसे हमारे जो डायनासोर थे वहां पे क्या हुआ? मीटियोराइट गिरा, तो उससे क्या हुआ? वहां का पूरा जो नाइक था वो चेंज हो गया, जितने भी डायनासोर थे वो सभी विलुप्त हो गए। तो अगर नाइक में ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, तो पूरी पॉपुलेशन समाप्त हो जाए, पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। सम वेरिएशन इन फ्यू इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल में सपोज करो कोई चेंजेस आ गए, वेरिएशन आए, तो उसके सरवाइव करने के कुछ चांसेस रहते हैं। कैसे? देखिए, हमने एक मान लिया ये एक पॉन्ड था, ठीक है, इस पॉन्ड में हमारे कुछ बैक्टीरिया पाए जा रहे थे और इस पानी का जो तापमान था वो गर्म था, नॉर्मली होगा, मान लो सपोज करो मैंने मान लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड था नॉर्मली टेम्परेचर। लेकिन अब क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगा, इसका टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ा, या सपोज कर सकते हैं मैं किसी कोई दूसरे कारण की वजह से बढ़ा। तो हमारा क्या हुआ कि जब मान लो टेम्परेचर हो गया 35 से 40 डिग्री, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो हमारे जिनके अंदर वेरिएशन थी वो तो जीवित कर गए, मतलब जिनके पास हीट के प्रति रेसिस्टेंट था वो तो सर्वाइवर ग्रो कर गए और बाकी सभी मर गए। तो इस तरीके से वेरिएशन जो होती है वो वेरिएशन क्या करती है? वो इंडिविजुअल के सर्वाइविंग में मदद करती है। तो हमारा ये जो लेक्चर था ये यहीं पर फिनिश होता है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा रिप्रोडक्शन की, डिफाइन रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको अगर इस लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।